साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। हक, हिफाजत और इंसाफ के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन 14 जुलाई 2024 को राजा राम मोहन राय हॉल ITO दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता की पूर्व शहर इमाम गाजियाबाद डॉक्टर KZ बुखारी ने। मंच का संचालन किया हाफिज गुलाम सरवर ने। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कौम के अलग अलग संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों ने की अपनी उपस्थिति दर्ज। मंचासीन महानुभाव में DC कपिल अध्यक्ष दलित मुस्लिम एकता मंच, जनाब मेहदी हसन मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाफिज गुलाम सरवर राष्ट्रीय प्रवक्ता कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, एडवोकेट ताहिर हुसैन, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नल सुधीर, नाजिर बाबर खान, जमील आलम वीर अब्दुल हमीद के पोते, हामिद मंसूरी, यूसुफ मंसूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मंसूरी समाज, संजय गुर्जर, जीशान हैदर, गुड्डू मंसूरी समेत कई वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। बढ़ती मॉब लीचिंग व गैर कानूनी बुलडोजर पॉलिसी पर कानूनी लगाम लगाने के लिए सरजमीन दिल्ली पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार से जुड़ी देखिए सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। परिंदे भी नहीं रहते पराए यार सियालों में, हमारी तो उम्र ही गुजरी है किराए के मकानों में। कहते बलराज का बाल न बांका कर सका कोई, बलराज का बाल न बांका कर सका कोई, निर्बल ही सताए जाते हैं और शेरों की बलि कोई न चढ़ाए बकरे ही चढ़ाए जाते हैं। हमारी कौन, वर्षों से मैं ये देख रहा हूं कि हमने हमेशा आपस में मसलक की लड़ाई लड़ी है, कभी मसले की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है। मसले तो तमाम मन से बताए गए लेकिन अभी तक मसले का हल निकल कर नहीं आया। याद रखो, दुनिया की जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती वह कौम कभी अदालत और थाने में नहीं होती। जब तक आपकी हिस्सेदारी शासन प्रशासन में नहीं होगी, आप इसी तरह से कमजोर रहेंगे। हमारी कौम के लोग तंजीमें बहुत बनाते हैं और अगर कोई राजनीतिक दल इनमें से भी खड़ा हो जाए तो उस पर सबसे पहले बीजेपी का एजेंट होने का हम उस पर इल्जाम लगाते हैं। आज ये बात सही है कि जब तक हम लोग सियासी सिस्टम में नहीं आएंगे, कामयाब नहीं होंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि यहाँ सियासी बात नहीं होनी चाहिए। याद रखो, अगर तुम सियासी बात नहीं करोगे, तुम्हारी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में नहीं होगी, तुम्हारी हिस्सेदारी विधानसभा में नहीं होगी, तुम्हारी हिस्सेदारी नगर निगम ग्राम प्रधान में नहीं होगी, तो याद रखो हमेशा ताली बजाते रहोगे और तुम हमें कभी हिस्सा ले नहीं सकते। क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। छीनने के लिए दल की जरूरत होती है। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, जिसका बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा वर्षों से 2004 से पहले से हर 10 अगस्त को जंतर मंतर पे हम लोग बैठते हैं और जंतर मंतर पर बैठने के लिए वो काला दिवस हम लोग मनाते हैं। अनुच्छेद 341 के मुद्दे पर हम लोग लड़ते हैं और जब हम लोगों को 10 अगस्त को बैठना होता है, फोन कर करके हम लोग थक जाते हैं, लोग नहीं आते, मुश्किल से 20, 30, 50 आदमी होते हैं। 26 नवंबर को जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, 10 अगस्त को हम पार्लियामेंट का घेराव करते हैं, 26 नवंबर को हम लोग सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते हैं, तब भी हमारे लोग वहां पर इकट्ठे नहीं होते। जब तक हमारी भीड़ इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं कहेगी
सवाल ये उठता है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने मॉब लिंचिंग में बात उठाई है, लेकिन ये बात सुन के चले जाने से काम नहीं बनेगा, बल्कि अमल करने से काम बनेगा। मैं अपनी बात को इसी अब समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम मोर्चा से अध्यक्ष आज का विषय है सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, आपके और आपके हक की लड़ेगा। इसीलिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि कलम की लड़ाई लड़नी है, ना कि तलवार की लड़ाई। आपको मैं बता दूं, शिक्षित होना बहुत जरूरी है और संगठित होना भी बहुत जरूरी है। और अपने बच्चों को नशे से जरूर बचाएं। इसी के साथ